राजस्थान का बिसलपुर बांध। वैसे तो ये जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इस शांत दिखने वाले पानी के पीछे एक ऐसी डरावनी कहानी छिपी है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना के तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो अब सिर्फ एक साधारण हादसा नहीं रह गई है, बल्कि एक बेहद गहरा रहस्य बन चुकी है। ये पानी हर साल किसी न किसी की बलि लेता है। वहां के स्थानीय बुजुर्गों की इस चेतावनी को सुनकर सच में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना। जब भी किसी ऐसी मान्यता की बात आती है तो उसके पीछे पीढ़ियों का पुराना अनुभव होता है। क्या ये महज एक वहम है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक सच्चाई है? यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ साथ चलेगा। चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। बात है 6 मई 2026 की, राजस्थान का अजमेर जिला। वो एक ऐसा दिन था जब भीषण गर्मी पड़ रही थी। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, शांत थी और आसमान से मानो आग बरस रही थी। ऐसे झुलसाने वाले मौसम में जाहिर सी बात है, पानी के पास कुछ पल बिताना किसी को भी बड़ा सुकून दे सकता है। बिसलपुर बांध के आगे जो पानी बह रहा था वो उस दिन बहुत ही शांत और पूरी तरह सुरक्षित लग रहा था। कोई लहरें नहीं उठ रही थीं, कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ एकदम सामान्य था। अब देखते हैं कि असल में वहां हुआ क्या था। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे जब एक 34 साल का व्यक्ति अपने 9 साल के बेटे के साथ वहां घूमने के लिए आता है। करीब 2:15 बजे के आसपास वो बच्चा किनारे पर मजे से पत्थरों के साथ खेलने लगता है और फिर 2:20 पर वो पिता तैरने के इरादे से पानी में उतरता है। अभी तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 2:25 पर तो वो पिता पानी से हंसते हुए अपने बेटे की तरफ हाथ भी हिलाता है। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो पानी में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एक अच्छे तैराक हैं। वो पल बाप बेटे के लिए सच में एक बहुत ही खुशहाल और यादगार पल था। लेकिन फिर अचानक से पूरा नज़ारा ही पलट जाता है। कुछ ही मिनटों के अंदर उस आदमी की आवाज़ पूरी तरह से बदल जाती है। एक बहुत ही खौफनाक चीख गूंजती है, बचाओ! ये कोई आम आवाज़ नहीं थी। ये वो पल था जब वहां का शांत और सुकून भरा माहौल एकदम से एक भयानक स्थिति में तब्दील हो गया। सोचिए, जो पानी कुछ ही सेकंड पहले तक इतनी शांति दे रहा था, वो पलक झपकते ही जानलेवा कैसे बन गया। डूबने का ये पूरा घटनाक्रम अगर हम इसे करीब से देखें तो बेहद हैरान करने वाला है। सबसे पहले मदद के लिए वो अचानक आई चीख। हैरानी की बात तो यह है कि किनारे पर मौजूद लोगों को शुरू में ऐसा लगा कि वो आदमी बस यूं ही मजाक कर रहा है। फिर दूसरा चौंकाने वाला पल, पानी के अंदर की तरफ एक बहुत ही हिंसक और तेज खिंचाव। वो आदमी अचानक बड़ी तेजी से पानी के अंदर खिंचने लगा। तीसरे पल में बस कुछ सेकंड्स के लिए पानी के ऊपर संघर्ष करता हुआ उसका एक हाथ दिखाई दिया, जैसे वो किसी अनदेखी चीज से बचने की जद्दोजहद कर रहा हो। और फिर चौथा और सबसे डरावना पल, एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा। वो पूरी तरह से पानी के नीचे समा गया और वहां एकदम शांति छा गई। उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए जो आवाज आई ना, वो किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख सकती है। किनारे पर बिल्कुल अकेला खड़ा वो 9 साल का मासूम बच्चा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा, पापा बाहर आ जाओ, पापा! इस घटना के मनोवैज्ञानिक असर का अंदाजा लगाना भी दिल दहला देता है। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता को लगातार पुकार रहा है, लेकिन उसके सामने जो पानी है वो बिल्कुल खामोश है। इतना शांत, मानो वहां अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। प्रकृति की ये भयानक बेरुखी इस पूरी घटना को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। अब इस बात पर गौर कीजिए, पूरे 30 मिनट, जी हां, गोताखोरों को बुलाया गया, काफी खोजबीन हुई और पूरे आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस आदमी का बेजान शरीर पानी के अंदर बहुत गहराई में मिला। जरा सोचिए, ये 30 मिनट उस छोटे बच्चे के लिए और वहां खड़े बाकी लोगों के लिए कितने ज्यादा पीड़ादायक रहे होंगे। पानी की ऊपरी सतह पर तो एकदम शांति थी, लेकिन उस शांति के ठीक नीचे अभी अभी एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। और बस इसी तरह की घटनाओं के बाद वहां की एक बहुत ही पुरानी स्थानीय मान्यता सामने आती है, जैसे वो लोग कहते हैं पानी की बलि। बिसलपुर बांध के आसपास रहने वाले लोगों के बीच ये बात बहुत गहराई तक बैठी हुई है कि इस बांध का पानी हर साल एक इंसान की जान की मांग करता है। अब देखिए, हम यहाँ इस बात को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी किसी स्थानीय समुदाय को कोई गहरा या अचानक सदमा लगता है तो वो अक्सर अपने इस दर्द को ऐसी ही मान्यताओं के जरिए व्यक्त करते हैं। उनके लिए ये महज कोई कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और कड़वा भावनात्मक सच है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। वहां के स्थानीय लोगों और बुजुर्गों का साफ कहना है कि इस जगह पर ऐसा अक्सर होता है। पहले भी कई लोग यहां रहस्यमयी तरीके से डूब चुके हैं।
और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि जान गंवाने वालों में कई बहुत ही बेहतरीन और एक्सपर्ट तैराक भी शामिल थे। वो तैराक भी अचानक पानी के नीचे गए और गायब हो गए। अब यहाँ ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर इस पानी में ऐसा क्या है जो एक बहुत ही कुशल तैराक को भी अपनी जान बचाने का जरा सा भी मौका नहीं देता। और यहीं से हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। इस रहस्य को समझने के दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ है हमारा विज्ञान और तर्क, जो कहता है कि पानी के नीचे गहरे और शक्तिशाली भंवर बनते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शांत दिखने वाले पानी के नीचे भी बहुत तेज भंवर हो सकते हैं, जो पलक झपकते ही किसी भी तैराक को गहराई में खींच लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ है वहां की स्थानीय लोक कथाएं, जो इसे एक अदृश्य ताकत मानती हैं, एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो हर साल अपनी आहुति लेने आती है। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, दोनों ही बातें इस बांध के पानी को बेहद खतरनाक और रहस्यमय जरूर बना देती हैं। उस दिल दहला देने वाले दिन के बाद जब रात हुई तो उस 9 साल के बच्चे ने अपनी मां से बस एक ही सवाल पूछा, अगर पापा इतने अच्छे से तैरते थे तो पानी ने उन्हें वापस क्यों नहीं आने दिया? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिल चीर दे। ये सवाल उस ठंडे, खामोश और शांत दिखने वाले पानी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। और विडंबना देखिए, इस मासूम से सवाल का एक भी स्पष्ट जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो भले ही हमारे पास उस बच्चे के सवाल का कोई सीधा जवाब ना हो, लेकिन 6 मई 2026 की वो घटना अब सिर्फ एक हादसा भर नहीं रही। वो बिसलपुर के आसपास की एक खौफनाक कहानी, एक किंवदंती बन चुकी है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि प्रकृति का रूप कभी भी कितना भी अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकता है, और हमें हमेशा इसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही ये हमें ये भी समझाती है कि जब अचानक से कोई ऐसा दुख आ जाता है जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन हो, तो इंसान अपने उस दर्द से उभरने के लिए अक्सर इन्हीं लोक कथाओं और मान्यताओं का सहारा लेता है। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल है जो मन में कहीं गहराई तक ठहर जाता है। क्या वो सच में महज एक जानलेवा प्राकृतिक घटना थी, पानी के नीचे खामोशी से छिपा हुआ कोई बहुत घातक भंवर, या फिर ये कुछ ऐसा है जो हमारी आज की समझ और हमारे विज्ञान से बिल्कुल परे है? सच जो भी हो, लेकिन ये तो तय है कि प्रकृति अपने भीतर न जाने कितने ही ऐसे गहरे रहस्य समेटे हुए हैं जो अपनी शांत सतह के ठीक नीचे बिल्कुल खामोशी से इंतजार कर रहे होते हैं।